नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज चंबल तक में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। मेगा स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने का अपनाया जादुई तरीका। व्यक्ति को ना टीका लगा, ना ही वह व्यक्ति वैक्सीन केंद्र पर गया, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने रिकॉर्ड में दूसरे डोज का प्रमाण कर दिया जारी। जी हाँ, यह जादुई तरीका मेहगांव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति को दूसरा डोज लगा ही नहीं, फिर भी दूसरे डोज का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मेहगांव तहसील के निवासी बाबूराम एवं राघवेंद्र राजावत नामक व्यक्तियों को पहला डोज नियमानुसार लगाया गया था, लेकिन उसके बाद दूसरी डोज की बारी आई तो बिना दूसरा डोज लगवाए ही इन दोनों लोगों के मोबाइल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरे डोज का मैसेज आता है और प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाता है। अब बताइए कि यह स्वास्थ्य विभाग सही टीकाकरण कर रहा है या केवल जादुई आंकड़ा बता रहा है। इस तरह अगर टीकाकरण कराया गया तो आधे से ज्यादा लोग टीका लगवाने से वंचित रह जाएंगे और सरकार के आंकड़ों में 100% टीकाकरण हो जाएगा। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। केवल आंकड़े दिखाने से ही लोग स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। आगे से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, सभी लोगों को कोरोना टीका लगवाया जाए जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। जब इस संबंध में मेहगांव बीएमओ मनीष शर्मा से बात की गई तो उन्होंने चंबल तक की टीम को गोलमटोल जवाब देते हुए लोगों की सहमति से पहले प्रमाण पत्र जारी कराने की बात कही। अब सवाल यह पैदा होता है कि कोरोना टीका लगा नहीं तो फिर पहले प्रमाण पत्र कैसे जारी हो सकता है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन, सरकार या प्रशासन? मेहगांव से जयदीप सिंह जादौन के साथ पत्रकार राम जादौन की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबल तक में। मैं जयदीप सिंह जादौन आज एक नया मामला लेके आया हूँ जिसमें मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। बाबूराम जी हैं। क्या नाम है आपका? बाबूराम। आपने कितनी बार डोज लगवाया है? एक बार। आपके पास तो मैसेज आया दूसरे बार का? नहीं। आप डोज लगवाने नहीं गए हो? पहला डोज आपने कहाँ लगवाया था? मेहगांव। अब दूसरी बार आप नहीं गए हो? नहीं। आपके मोबाइल पर जो आपका नाती है उसमें मैसेज आया है कि डोज लग चुका है, आप गए ही नहीं हो बिल्कुल भी? नहीं, हम गए ही नहीं। ये मामला नया बहुत ही चौंका देने वाला मामला है। इसमें जो दादाजी हैं इनका नाम बाबूराम है और इनके द्वारा जो है एक ही डोज लगवाया गया है कोरोना वैक्सीन का। लेकिन आज इनके जो नाती है आशीष के मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ है कि इनका सेकंड डोज कल कंप्लीट हुआ है, जबकि दादाजी जो हैं ये हॉस्पिटल नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए हैं। लेकिन इनका जो आज ये आधार कार्ड है इनका आधार कार्ड है बाबूराम के नाम से, यही आधार नंबर उस वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट है उसमें डला हुआ है। लेकिन ये डोज जो है उन्होंने नहीं लगवाया है। क्या कालाबाजारी चल रही है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की? पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे और जानकारी लेंगे कि ये क्या चल रहा है। ये कोरोना वैक्सीन के नाम पर एक गोरख धंधा चल रहा है। प्रशासन कहाँ सो रहा है? मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोरोना वैक्सीन सब जगह लगेगी, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हर गरीब को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। ये वैक्सीन जो बाबूराम जी के नाम से लगी हुई है किसको लगी है? आखिर ये वैक्सीन कहाँ गई है? इसकी प्रशासन जवाब दे। ऐसा कहाँ जा रहा है? उन्होंने जोरदार प्रयास किया था। अब मुद्दे और भी हैं, किसान व्यस्त है, तो अभी भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस तक हम पहुंच के किसी न किसी तरीके से सेकंड डोज लगा लें। और सर्टिफिकेट जहां तक इशू होने की बात है तो एक मोबाइल नंबर पर 3-3, 4-4 लोगों के 4 लोगों के अधिकतम हो जाते हैं। नहीं सर, मेरी तो सिर्फ बाबूराम जी से बात हुई थी। उनका कहना ये है मैं कहीं नहीं गया हूँ, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है। फिर हमारा जो सेकंड डोज कंप्लीट कैसे हो गया? अगर सर कहीं ना कहीं नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी की तरफ जा रहा है सर? कालाबाजारी तो यदि बाजार में कोई न तो इस इंजेक्शन का कोई लेवाल है न कोई देवाल है। बाजार में ना इंजेक्शन कहीं उपलब्ध है न बाजार में कोई खरीद के लगवाएगा। यदि आप एक सिंगल केस भी ऐसा बता दें बाजार में किसी भी मध्य प्रदेश में, मैं अपने भिंड जिले की बात नहीं करता, कहीं भी ये इंजेक्शन बाजार में कहीं मिल जाए, एक पैसे छूटे एक नए पैसे का भी मिल जाए तो मैं मान सकता हूँ कि इससे किसी का फायदा है। ये इंजेक्शन बना है निःशुल्क लगने के लिए ही बना है, इसका अन्य कोई उपयोग नहीं है। तो सर ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि नहीं? कोई फॉल्ट नहीं है सर? आप फॉल्ट नहीं, ये कुल मिला के एक समय के अनुरूप, जैसे यदि किसान आदमी है, समय बोनी का समय है, व्यस्त है, तो ये हम उससे सहमति ले लेते हैं कि वो जब फ्री हो जाएगा लगवा लेगा और सर्टिफिकेट जारी उससे हो जाता है। तो एक तरह से एक जो जवाबदारी बाद में वो सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाएगा, इधर जाएगा वहां जाएगा, फिर भीड़ लगेगी। तो सुविधाजनक तरीके से, क्योंकि इंजेक्शन लगाने की जवाबदारी हमारी है, आज नहीं लगेगा, डेट निकल रही है, ये उसे बताने के लिए सर्टिफिकेट को भी मिल गया है और यथाशीघ्र दूसरा डोज हम लगाएंगे, ये आप लगवा।
सर मान लीजिए जैसे बाबूराम जी हैं, इनको पता नहीं, कल आपके पास आते हैं कि हमारा सेकंड डोज नहीं लगा है, आप उसको सर्टिफिकेट अनुसार देंगे लग गया है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे डोज आप नहीं लगाए? ये हमारे पास भी हमारी भी कॉल टीम है जो चर्चा करने के बाद जुड़े हुए हैं राघवेंद्र सिंह जी, और इनसे जानेंगे कि इनके कोरोना वैक्सीन का डोज कब लगा था, कब इनके पास मैसेज आया, कब इनका सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ। जी राघवेंद्र जी बताएं कि आपको कोरोना वैक्सीन कब लगा था? 9 तारीख को मैं दिल्ली से आ रहा था, 8 को मैं दिल्ली से आ रहा था और नाइट में 1 बजे के आसपास मेरे पास मैसेज आया, मतलब 9 तारीख को मेरे पास मैसेज आया, जिसमें मेरे पास उसमें मैसेज में आया कि आपका पहले सेकंड डोज लग चुका है। फिर उसके बाद दूसरा मैसेज आया कि आपके दोनों डोज लग चुके हैं। तो फिर मैं जैसे ही घर पे आया तो वहाँ मैं जहाँ पे वैक्सीन लग रही थी हमारे जो वैक्सीन सेंटर में, तो वहाँ मैं हॉस्पिटल में गया और मैंने उन लोगों से पूछा भाई ये मेरे को डोज लगा नहीं है सेकंड, और उसके बाद भी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, तो ये क्या है? तो बीइंग अ एजुकेटेड मैन और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज माई ड्यूटी टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस स्कैम। तो फिर मैंने उन लोगों से बातचीत करी जो वहाँ पे बैठे थे। वो मैडम ने बोला अंदर बातचीत करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर मैं अंदर जो गौरव करके कोई एक बंदा था तो उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ से नहीं होता, ये सब कुछ भेंट से होता है। और ऐसे वो मेरे को पहले तो वो बोल रहे थे कि ये मैसेज आपके लिए लगवाने को आया है, तो तो उन्हें लगा कि ऐसे ही कोई होगा गाँव का, क्योंकि मेरे उस पर गाँव का ही एड्रेस पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने जब उनको थोड़ा सा समझाया, मैंने कहा भैया ये आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, और ये मैसेज लगवाने का नहीं है, ये लग गया है उसके बाद आया है, और दूसरा मैसेज भी है कि आपके दोनों डोज लग चुके हैं। तब फिर उन्होंने बोला भाई हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे ये भी बोला जिसने मेरे को लगाया है उसका मेरे को या तो बात करवाओ, क्योंकि वो मैडम जिसने लगाया है या मेरे को, तो उन्होंने बोला ये दिस इज द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर द हॉस्पिटल रूल, वी कांट डिस्क्लोज दीज डिटेल्स। तो उसके बाद फिर वो लोग इसी तरीके से बोलते रहे, कह रहे मेरे को रिटन में एप्लीकेशन दो, और जो अपन बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद फिर हम लोग एसडीएम के यहाँ भी गए थे ये कंप्लेन लेके। तो एसडीएम साहब थे, उनके पीए थे, तो वो लोग बोल रहे थे हम आपको डोज लगवा देते हैं, आपका नंबर